हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्न दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रमा देवी सुबह सुबह अपनी बहू कामनी पे बिफर रही थी। अरे ओ छम्मक छल्लो, अभी तक नींद नहीं खुली। देखो सूरज भी सिर पे चढ़ा है। पता नहीं नए जमाने की छोरियों को कितनी नींद आती है। एक हम थे जो सास ससुर के उठने के पहले ही नहा लेते थे। मजाल था कि उनको पता भी चले कि बहू कब नहा कर आई। रसोई घर का कितना ही काम निपट जाता था उनके उठने के पहले ही। और अब तो बहुएं बस न जाने मायके से क्या सीख पढ़ कर आती। पति को भी अपना गुलाम बना लेती। वो भी बस जैसा कहे सही मान लेते हैं। पड़े रहते हैं बीवी को लेकर बस। और रमा देवी पूरे समय मंदिर में पूजा करते करते बस यही राग अलापती रही। कामिनी को भी ब्याह करके आए 1 साल हुआ था। वो बहुत समझदार व सलीकेदार थी, पर सास सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी। एक बड़ी कंपनी में जॉब करने वाली कामिनी से भी यही उम्मीद रखती थी। कामिनी हर संभव कोशिश करती कि अम्मा किसी भी तरह खुश रहे। वह ऑफिस जाने के पहले घर के सारे काम करके जाती। बाई को भी सब कुछ बताकर जाती थी ताकि अम्मा को कुछ परेशानी न हो। पर अम्मा तो अम्मा ही थी। वह कैसे भी करके उसके काम में मीन मेक निकाल ही देती थी। अम्मा के विरोध के बाद भी कामिनी और सुरेश ने प्रेम विवाह किया था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। इस कारण अम्मा उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कहीं न कहीं उनका अहम उनको ये मानने नहीं देता था कि कामिनी एक अच्छी बहू है। सुरेश जब 5 साल का था तभी उसके पिता की बीमारी से निधन हो गया था। अम्मा ने अपने एकमात्र पुत्र को बहुत ही जतन से पाल पोस के बड़ा किया था। पति अच्छी सरकारी नौकरी में थे, काफी रुपया उनको मिला था। उनको नौकरी भी मिल जाती, पर कम पढ़ी लिखी होने का उनको पति की जगह नहीं मिल पाई थी। परंतु समझदार होने के कारण उन्होंने अपने जीवन को एक सुव्यवस्थित तरह से सुचारू रूप से चलाया और सुरेश को एक अच्छी परवरिश दी। इस कारण आज वह एक बड़ी कंपनी जीएम के पद पे था। कामिनी भी वही काम करती थी। शादी करने के बाद सुरेश ने कामिनी को कह दिया था अम्मा उसकी जिंदगी में अहम है, उनको कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। इस कारण कामिनी अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती थी, परंतु अम्मा के मन में उसके प्रति द्वेष बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि उसके कारण उनका बेटा उनसे दूर हो गया था। उनकी इच्छा अपनी बचपन की सहेली रमा की बेटी से उसकी शादी करने की थी, क्योंकि रमा ने उनके पति के गुजर जाने के बाद हर पल उनका साथ दिया था। वह अपने परिवार से ज्यादा उस पर भरोसा करती थी। इस कारण वह रमा की बेटी कला से सुरेश की शादी कर उसके एहसान का बदला उतारना चाहती थी। वह रमा को जुबान भी दे चुकी कि वह कला को अपने घर की बहू बनाएगी, पर सुरेश कामिनी को पसंद कर चुका था। रमा देवी को इस कारण बहुत बुरा लगा। उनके बीच बोलचाल बस नाम मात्र की रह गई थी, परंतु दोस्ती आखिर दोस्ती होती है। थोड़े दिनों बाद अम्मा ने बहुत मनाकर रमा देवी से अपने रिश्ते ठीक कर लिए थे, पर वह मन में खाड़ ले कामिनी से हर रोज किसी न किसी बात पर चिक चिक किया करती थी। उसको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सुरेश भी अम्मा के बदले हुए व्यवहार से दुखी रहने लगा। कामिनी कुछ कहती तो नहीं थी, पर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वह समझ जाता था कि कुछ हुआ है। पर कामिनी उसको दिए वचन के कारण सब कुछ सह रही थी। वह कभी कभी अकेले में अम्मा को बहुत समझाता तो अम्मा उस पर अपना गुस्सा निकालती और उसको जोरों का गुलाम कर उससे बातें करना बंद कर देती थी। आखिर सुरेश ने उनको उसी हाल पर छोड़ दिया। अब वह धीरे धीरे उनसे कम ही बोलने लगा था। अम्मा यह देखकर और उड़ने लगी। वह फोन पर रमा को रोज की एक एक बात बताती थी। रमा देवी यह जानती थी कि सुरेश उनको बहुत प्यार करता। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह सुरेश और कामिनी के बीच दूरी बढ़ जाए तो हो सकता है कि वो दोनों अलग हो जाए। वह कला की शादी उससे करवा सकती है। वह अक्सर कान भरती और नए नए पैतरे बताती, पर कुछ निस्तार नहीं निकला। हताश होकर रमा देवी ने अम्मा को कहा कि वह घर छोड़कर उनके पास आ जाए और जोर देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करे। अम्मा को यह राय ठीक लगी और एक दिन बिना बात के कामिनी से बहुत लड़ाई कर अपना निर्णय सुना दिया कि वह अब और कामिनी के साथ नहीं रह सकती। वह अपने भाई के घर या रमा के घर जाकर वहीं रहेगी। सुरेश और कामिनी ने भरसक प्रयास किया उनको मनाने के लिए, पर वह टस से मस नहीं हुई। आखिर थक हाकर दुखी मन से सुरेश उनको आगरा अपने मामा के घर छोड़ आया। वहां जाकर उसने सारी बातें विस्तार से जब मामा को बताई तो उन्होंने भी अम्मा को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। सुरेश वापस आ गया यह सोचकर कि एक दिन अम्मा का गुस्सा ठंडा और वह वापस लौट आएंगी। इधर अपनी अकड़ में रहने वाली अम्मा की अपनी भाभी से भी ज्यादा नहीं जमती थी। थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रमा के कहे अनुसार रमा के घर आ गई। रमा देवी ने उनकी खूब खातिरदारी की और कला को निर्देश दे किसी भी तरह अम्मा को पटा ले तो उस घर की बहू
और उनकी अथाह संपत्ति की मालकिन बनकर राज करेगी। सुरेश और कामनी रोज अम्मा को फोन करते और मनाने की कोशिश करते, पर वह अकड़ कर रहने लगी। इधर कई दिनों बाद जब दाल नहीं गलती दिखी तो रमा देवी का व्यवहार बदलने लगा और कला जो न दिखने में अच्छी न ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसकी भी असलियत उनके सामने आने लगी थी। कला में न कोई बात करने का मैनर्स था और न ही काम करने का। वह अक्सर देर से उठती थी और सारा काम रमा देवी और बाई करती थी। अपनी माँ से हर वक्त पर जुबान लड़ाती और कहना भी नहीं मानती थी। बैठे बैठे खाते रहने के कारण वह बेडौल हो गई थी और शायद इसी कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। रमा देवी की पति श्याम बाबू बहुत सज्जन और सरल स्वभाव के थे। दोनों माँ बेटी उनकी चलने नहीं देती थी। इस कारण घर में नाम मात्र दर्शक और कमाकर घर चलाने वाले इंसान बन चुके थे। वह कुछ भी बोलते तो उनको डपट कर चुप करा दिया जाता। अम्मा अब अपनी समझदार और सुगढ़ बहू से उसकी तुलना करती तो उनको अपने बेटे की पसंद पर नाच होने लगता। सुरेश और कामनी के बहुत प्रयास पर भी अम्मा नहीं मानी तो उन्होंने अब उनको मनाने का प्रयास भी बंद कर दिया था। इधर रमा देवी की ये रहते हुए परेशान हो गई, परंतु अहंकार उनको अपने ही बच्चों के आगे झुकने नहीं दे रहा था। रमा देवी अब उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। उनको अब अपने घर से दूर रहने का अफसोस होने लगा। एक दिन अचानक चक्कर खाकर वह गिर गई। जब जांच करवाई तो पता चला कि उनको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर भी हाई हो गई। ठंड का मौसम था, सर्दी जुकाम ने जब तो बुखार भी आ गया। एक दो दिन तो रमा देवी ने मन मारकर उनकी सेवा चाकरी की, क्योंकि अम्मा जब से उनके पास आई थी तो एक मोटी रकम उनके हाथों में रख रही थी उनके साथ रहने के कारण, और उनको मालूम नहीं था कि सुरेश और कामनी भी अम्मा को बिना बताए 25,000 रुपए हर महीने भेजते रहे। रमा देवी का लालची मन इस कारण अम्मा को जब भी घर की याद आती कुछ न कुछ कहकर बड़बड़ाकर वापस उनके साथ रहने को मजबूर कर देती थी। बीमार पड़ने के कारण वो बहुत कमजोर हो गई थी। इधर रमा देवी भी उनका ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही थी। एक दिन रात को रमा देवी अम्मा के कमरे में पानी रखना भूल गई। उनको प्यास लगी तो वो लड़खड़ाते कदमों से पानी लेने के लिए रसोई घर में जाने लगी तो उनको कला के कमरे से रमा देवी और कला की लड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। कला उनसे कह रही थी कि मम्मी कब तक इस बुढ़िया को झेलना होगा, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। आप कह रही थी कि इनका बेटा मुझसे शादी कर लेगा, परंतु उसने तो यहाँ हमारे घर भेजकर अब पूछना भी बंद कर दिया। रमा देवी बोली, अरे मुझको भी कहाँ मालूम था कि पासा उल्टा पड़ जाएगा, पर यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, खुद तो रुपए दे ही रही, बेटा बहू दोनों भी चुपचाप 25,000 रुपए भेजते हैं हर महीने, इसी कारण इसको झेल रही हूँ। सुनकर सीता देवी को चक्कर आ गया। वह जिस सहेली को अपना हमदर्द समझ रही वह तो इतनी मक्कार और चालबाज है उसको उनको पता तक नहीं था। वह तो अक्सर उनसे यही कहती थी कि देखो तुम्हारा बेटा कितना बदल गया, तुम्हारा हाल तक नहीं पूछता, बहू के कहने में चलता होगा। उनको मालूम नहीं था कि रमा देवी उनके बेटे के खिलाफ इतना भड़का रही और दोनों हाथों से रुपए बटोर रही। उन्होंने तुरंत कमरे में जाकर सुरेश को फोन पर मैसेज किया, अपनी तबीयत के बारे में लिखा और सुकून से सो गई, क्योंकि वह जानती थी कि मैसेज पढ़कर सुरेश कामनी तुरंत उनको लेने आ जाएंगे। और वही हुआ। दूसरे ही दिन सुरेश कामनी उनको लेने आ गए। वह दोनों उनकी हालत देखकर उनसे लिपट के रोने लगे। वह भी रो रही थी। आज उनको समझ में आया था कि दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। घर आकर सुरेश और कामिनी से माफी मांगी और कामिनी को गले लगाकर कहा, तुम्हारी पसंद पे मुझको गर्व है बिट्टू, तुमने अपने लिए हीरा चुना था, मैं तो कोयले को हीरा समझकर तुम्हारे पल्ले बांध रही थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.